तो बाप कहते हैं। कौन सा बाप? बेहद का रूहानी बाप कहते हैं, ये तो जानते हैं। बाप ये जानते हैं कि जो भी आत्माएं हैं सारी दुनिया में 500-700 करोड़, मैं सभी आत्माओं को वर्षा देने आया हूं। कौन बोला? रूहानी शिव बाबा बोला या जिस्मानी शिव बाबा बोला? है रूहानी, जो सदा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब जब जिस जिस कल्प में आता है, हर कल्प में आता है ना, तो रूहानी पार्ट ही बजाता है। तो उसका पार्ट है 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आता है। और बाप के दिल में तो वर्षा ही होगा ना। कोई भी बाप हो, लौकिक बाप हो, अलौकिक बाप हो, पारलौकिक बाप हो, उनके दिल में तो वर्षे की ही बात होगी। अच्छा, लौकिक बाप के दिल में क्या होगा कि बच्चों को लौकिक दुनिया की धन संपत्ति का वर्षा दूं? वो भी तो बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो मुझे जाते हैं। अरे इस जिंदगी में इतनी कमाई की, ये वर्षा किसको देवें? कोई बच्चा पैदा नहीं होता है सो कोई न कोई अडॉप्ट करके देते हैं, बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, दूसरों का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। कोई अपना बच्चा नहीं होता है तभी तो ऐसा करते हैं। अभी यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में यहाँ तो कोई एडॉप्शन की भी बात नहीं है कि भाई दूसरे का बच्चा लेकर के है अडॉप्ट कर लिया जाए। नहीं, यहाँ तो जब बाप यहाँ बैठे हुए हैं, इस मुकर्रर रथ में भी बैठे हुए हैं और टेम्परेरी रथ में भी बैठे हुए हैं, बेहद का बाप बैठे हुए हैं। तो इनको सारी जो दुनिया है, जो भी आत्माएं हैं, उन सब की तरफ नजर जाती है। इनको माने किनको है? दोनों बेहद के बाप को, रूहानी या जिस्मानी, दोनों बेहद के बाप हैं। मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप प्रजापिता, जिसके मुकर्रर रथ में शिव रूहानी बाप प्रवेश करते हैं, इनको जो सारी दुनिया है, जो भी आत्माएं, उन सब की तरफ नजर तो जाती है ना जरूर, क्योंकि जानते हैं कि मुझे जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जीव की आत्माएं हैं, फिर उनको जीव आत्मा ही कहो, क्योंकि जीवन तो धारण किया हुआ होता है मनुष्यों ने। तो मुझे सबको वर्षा देने का है और सबको इसी नजर से देखना है, क्योंकि यहां बैठा तो यहां है
मुकर्रर रथ में बैठा है या टेम्परेरी रथ में बैठा है, पर नजर तो सारे विश्व पर पड़ती है ना। सारे विश्व के मनुष्य मात्र और सारी विश्व, उनके ऊपर नजर पड़ती है। तो सारे विश्व को इन नजर से निहाल करना होता है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात दूसरी है। तो फिर बाप समझाते हैं कि देखो, अभी तो कलह क्लेश का युग है और फिर पुरुषोत्तम संगम युग भी है। ये बात तुम बच्चे दिल में अच्छी तरह से जानते तो हो ना कि बाबा आया हुआ है। शिव बाबा सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए। तो बुद्धि में तो सबको बैठता है ना कि भाई सब निहाल हो जाने वाले हैं। जो गायन है, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सारी वसुधा कुटुंब बन जाती है, सब नजर से निहाल हो जाते हैं। तो यही कहेंगे कि ड्रामा के प्लान अनुसार निहाल होते हैं। अब कहेंगे तो नहीं, क्योंकि कल्प कल्प के मुआफिक निहाल हो जाएंगे। क्योंकि बाप सबको याद करते हैं, क्योंकि सभी रूहानी बच्चे हैं। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी आत्मा रूह तो है ना, रूहों का बाप हूं। तो रूहों के बाप की नजर सब बच्चों पर जाती है ना। और फिर ये तो जानते हो कि कोई सभी तो नहीं पढ़ते हैं, परंतु ड्रामा का प्लान ऐसा है कि सभी पढ़ें या ना पढ़ें, सभी को आत्मलोक में शांति धाम में वापस जाना जरूर है। क्योंकि नाटक ही पूरा होता है। और जब आगे और बढ़ेंगे तब तो खुद भी सभी 500-700 करोड़ समझ जाएंगे कि अभी तो विनाश होता है, सारी दुनिया का महाविनाश। और अभी नई दुनिया स्थापन होती है, जिसको पैराडाइज, हेवन वगैरह वगैरह कहते तो है ना। क्रिश्चियंस पैराडाइज कहते हैं, हेवन कहते हैं ना। अच्छा, जो भी क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं या जो भी धर्म के हैं, फिर भी तो वो आत्मा तो है ना, चैतन्य आत्मा है। कोई जड़ तो नहीं है। तो उन सबके भी बुद्धि में ये आ जाएगा
सब धर्म वालों की बुद्धि में आएगा कि हम सब बाप आए हुए हैं। पैराडाइज जो एक स्थापन होगा जरूर, और हम तो शांति धाम चले जाएंगे, वो ऐसे समझेंगे। और तुम बच्चे भी ऐसे ही समझते हो, और जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी शांति धाम में चले जाएंगे, सबकी गति होगी। और धर्म वालों की, जो अपने अपने धर्म के पक्के हैं, उनकी गति होगी, माने मुक्ति होगी, और तुम्हारी सदगति होगी। सदगति का मतलब ही है सच्ची गति। आत्मा देह धारण करती है, जीवन धारण करती है, उसे कहते हैं जीवन मुक्ति, सदगति। तो ये बात बच्चों की बुद्धि में है ना, और ये तो बुद्धि में रहना ही चाहिए बच्चों के, क्योंकि बाबा आया हुआ है।